सवाल के साथ जोड़ करके अगर रखा जाए या सर्वेश्वर अगर लिख रहे होते तो लिखते कि कड़कड़ाती सर्दी में अकड़ वाली वर्दी को बिम्रुवत सरकार जो लाठियां मार रहे अभ्यर्थी को नए साल की शुभकामनाएं। ये 2025 का पहला साल, पहला दिन आप सबों को, इंडिया न्यूज़ के जितने दर्शक हैं, मेरी तरफ से, पूरे ITV नेटवर्क की तरफ से शुभकामनाएं। लेकिन जिन शुभकामनाओं का जिक्र मैंने कविता के हवाले से किया है, दरअसल बेहतर अर्थों में नहीं है। BPSC की प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए, उसकी परीक्षा के लिए हज़ारों की तादाद में इस कड़कड़ाती ठंड में गर्दनी बाग में लड़के पिछले 15 दिनों से बैठे हुए हैं। ये आवाज़ बहुत ज़रूरी है, बड़ी है और अपने लिए जगह की तलाश करती है, मांग करती है, लेकिन अनसुनी कर दी जा रही है। न सरकार सुन रही है, न व्यवस्था में बैठे हुए लोग जो जवाबदेह जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने भी अपने कान में तेल डाल रखा है। इस ठंड में जब बाहर रहना किसी भी इंसान के लिए जान को खतरे में डालने की तरह है, लड़के लगातार उस सर्दी में भी बाहर पड़े हुए हैं। इससे बुरी बात यह है कि जब वो प्रोटेस्ट के लिए सामने आते हैं तो पानी की बौछारें और लाठियां चलाई जाती हैं और बेरहमी से पीटा जाता है, पीठ दोहरी हो जाती है और वैसे भागते हैं जैसे जंगल में जानवर। ये देश के नौजवान हैं, 5 लाख से ज्यादा की तादाद है, आबादी है उनकी, जो कहते हैं कि इस परीक्षा को आप दोबारा ले लीजिए। कारण क्या है कि प्रीलिम्स की जो परीक्षा हुई उसमें एक सेंटर पर सरकार ने कहा कि हां गड़बड़ी तो हुई, इसलिए वहां इम्तिहान दोबारा लिया जाएगा। लड़के कहते हैं कि जब 12,000 लोगों के लिए परीक्षा दोबारा लेंगे तो जो क्वेश्चन पेपर होगा वो तो दूसरा सेट है। अब वो आसान है कि मुश्किल है, कौन जानता है। यानी कि 2 सेट के जरिए आप इम्तिहान लेते हैं तो नॉर्मलाइजेशन जिसका सवाल होता है कि आप 2 दिन में परीक्षा नहीं लेंगे, कमोबेश वही स्थिति बनती है। आप जब 12,000 और 4,90,000 जितने भी बाकी बच्चे हैं, अगर 2 तरफ से 2 सेट्स में परीक्षा लेते हैं, जाहिर है कि आप उस मांग के खिलाफ जाते हैं जो कहती है कि एक दिन में एक सिटिंग में परीक्षा कराई जाए, सभी छात्रों के एक पैमाना होना चाहिए। लेकिन सरकार कहती है पैमाना हम तय करें। तुम्हारी बात नहीं मानते। सरकार ने साफ कह दिया है कि परीक्षा के दौरान किसी दूसरे सेंटर पर, मैं बिहार सरकार और BPSC की बात कर रहा हूं, लेकिन जब मैं बिहार और BPSC की बात कह रहा हूं तो इसका मतलब ये सिर्फ नहीं है कि बिहार के छात्र हैं, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, दूसरे राज्यों के छात्र भी जाकर इम्तिहान देते हैं BPSC, उनका भी अपना हिस्सा होता है। और वो कहते हैं, सरकार कहती है कि कहीं भी कोई गलती नहीं हुई, कोई चूक नहीं है, कोई धांधली नहीं है, कोई पर्चा लीक नहीं है, इसलिए इम्तिहान उन्हीं 12,000 स्टूडेंट्स का होगा, आप बाकी सबों का नहीं होगा जो आप धरने पे बैठे हुए हैं और आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोकतंत्र में बात किसकी मानी जानी चाहिए? 5 लाख की या फिर सरकार में बैठे हुए कुछ लोगों की? आप कह सकते हैं कि चुनी हुई सरकार है, लेकिन चुनी हुई सरकार उन चुने हुए जो लोग चुनते हैं उन लोगों के घरों के लड़कों के जरिए एक प्रोटेस्ट, एक आंदोलन जो खड़ा हो रहा है, उस आवाज को अनसुना कैसे कर सकते हैं? इसलिए आज हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और ये सब लोग अभ्यर्थी हैं, हिंदी में अभ्यर्थी, परीक्षार्थी, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें अपीयर होने वाले, और ये सब मध्यम वर्ग परिवार के लड़के होते हैं जिनके लिए एक एक दिन, एक एक महीना जो होता है बड़ा संघर्ष होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों के जरिए ही ये चर्चा चले और पटना जहां धरना प्रदर्शन चल रहा है वहां से भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, उनकी भी बात हम सुनाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान को आपकी बात, आपकी आवाज़, आपकी तकलीफ, आपका गुस्सा, आपका आक्रोश, आपकी नाराज़गी, आपका एतराज़ सब जानना चाहिए। इसलिए बारी बारी से आप देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग जो है ये पूर्णतः भ्रष्ट संस्था है। जिस तरह पिछली बार इलेक्शन के टाइम में 1465 सीट लाया गया था, सेम सीट इस बार भी 2000 के आसपास लाया गया। ठीक, इसमें ऑलरेडी ये किया गया कि सबने कहा कि चलो ये एग्ज़ाम जो है हम बढ़िया से दे देंगे, एग्ज़ाम हो जाएगा, रिजल्ट हम लोग घर चले जाएंगे, पढ़ाई कर लेते हैं। जब पढ़ाई करने की बात आई तो हम लोग पढ़ना चालू किए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आपने 2000 सीट को कैसे मैनेज करेंगे? ये टोटल एक प्रोपेगेंडा है एग्ज़ाम का।
हम लोग चाहते हैं कि री एग्ज़ाम इसलिए होना चाहिए कि आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये आज अगर हम अभी यहाँ से एक मैसेज करते हैं, तो चाहे मुझे चांद पे भेजनी हो या दुनिया की ब्रह्मांड की सैर करानी हो, एक मैसेज पे जाएगा ये मैसेज। तो अगर बापू सभागार का पेपर आउट हुआ है, आप तो एक्सेप्ट करते हैं ना इस चीज़ को, कमीशन तो एक्सेप्ट करती है ना इस चीज़ को कि हम बापू सभागार का एक्सेप्ट हुआ है ये, और हम ये सेंटर का एग्ज़ाम पूरा कैंसिल करते हैं, हम सबका नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि आप ऑलरेडी सीट पूरा बेच चुके हैं, इसलिए बेच चुके हैं। अगर एक सेंटर का आउट हो तो बाकी हम कैसे मान लें कि दूसरे सेंटर पे आप क्वेश्चन नहीं पहुंचाए होंगे। दूसरी तरफ आप कहते हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं कि ऑलरेडी नॉमिनेशन का आप मुद्दा पहले एक सगुखा छोड़े आप, जो नॉमिनेशन किया जाए, नॉमिनेशन हम करेंगे, फिर बाद में कहते हैं हम नहीं करेंगे। नॉमिनेशन तो सीधा एसकेएम का पहला रूल है नॉमिनेशन, क्योंकि नॉमिनेशन का मतलब होता है कि एक एकेडमिक चीज़ में ये किया जाता है नॉमिनेशन, उसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि उसमें मतलब कमजोर स्टूडेंट भी अच्छे स्टूडेंट को बाहर कर सकते हैं। नॉमिनेशन का मतलब ये 10 क्वेश्चन का फासला होता है उसमें। अब आप नॉमिनेशन पहले एक्सेप्ट करते हैं, बाद में जब कहा जाता है तो आप कहते हैं कि नॉमिनेशन हम नहीं करेंगे। फिर आपने दिग्भ्रमित किया स्टूडेंट को। एग्जाम कैंसिल इसलिए होनी चाहिए कि आपने स्टूडेंट के साथ पूर्णतः धोखा किया है। कुल सीटें कितनी हैं? कुल सीटें 2000 प्लस सीटें हैं। उसमें लिखा है अंतिम में रिक्तियाँ के नीचे रिक्तियाँ घट या बढ़ सकती है, तो वो तो 2000 अप्रोक्सीमेट मान के हम लोग चल रहे हैं, 2000 सीट है। अब यह है कि आप उधर कह रहे हैं कि ये ऑलरेडी सीट एक जगह से आउट होता है, दूसरी जगह आप उसको बोलते कि नहीं आउट हुआ है। आप यहाँ पे मतलब आप खुद बोल के आप बोलते कि ये देखो क्वेश्चन पेपर है मेरा, ये सेट है, इसको तुम फाड़ के दिखाओ। आराम से वो जैसे लगता है कागज़ को कोई टुकड़ा फट जाता है। आप खुद फंस रहे हैं ना इस चीज़ में। अगर इतना बड़ा नुकसान अगर ना होता, आप अगर फेयर रहते तो आप बाहर आके स्टूडेंट से मिलते। ठीक है, एक सवाल ये है, 2000 सीटें हैं, 5 से 6 लाख स्टूडेंट्स होते हैं, 250 से 300 अभ्यर्थी या स्टूडेंट आप मानिए एक सीट के लिए, ये कंपटीशन है। और इनका कहना यह है कि 12,000 लोगों को अगर आप दोबारा इम्तिहान देते हैं तो 2,000 सीटें 12,000 लोग, क्या पता आपने बेच दिया हो। और कहते हैं कि डिजिटल मीडिया में साहब, जब आपने मान लिया कि फलां जगह पर एक सेंटर पर पर्चा लीक है, सेकेंड भर में वो क्वेश्चन तो कहीं भी पहुंच सकता है, तो बाकी जगहों पर भी वही रोग क्यों नहीं फैला होगा? आप कैसे इस बात का दावा कर सकते हैं? और आपके पास क्या प्रमाण है कि ऐसा नहीं हुआ होगा? ये सवाल है आप लोगों के बीच। आपके पास माइक है, माइक ले लीजिए, माइक दे दीजिए, तब तक आप बोलिए। जी, छात्रों की मांग है कि जो 17वीं बीपीएससी परीक्षा है, इसको पूरा फिर से पुनः एग्जाम कराया जाए, क्योंकि आप मान रहे हैं कि बापू भवन परिसर में जो 18,000 छात्रों 12,000 छात्र एग्जाम दिए हैं, ये पेपर लीक हुआ है। पहली बात तो 12:40 पे ट्विटर पे पड़ गया था और हर जगह सबूत पड़ चुके हैं कि पेपर लीक हुआ है। ईओ को भेज चुका है, ईओ सबूत मांग रहा है, ईओ डरा धमका रहा है कि अपना आधार कार्ड दीजिए, ये करिए। तो पहली बार डरा धमका रहे हैं। और उसके बाद जिस तरह सबसे बड़ी चिंता की विषय ये है कि जिस तरह छात्रों को मारा जा रहा है, कीड़े मकोड़े की तरह रौदा जा रहा है। ठंडी के मौसम में 5 डिग्री 7 डिग्री पे छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर वाटर कैनन मारा जा रहा है, उसके बाद लाठियाँ बरसाई जा रही है। जिस तरह हमारी एक बहन बैठी, उसका हाथ टूटा हुआ, आंदोलन से ही आई है, उनका हाथ टूटा हुआ है। सोनू कुमार का जिस तरह से सिस्टम द्वारा हत्या किया गया है, सोनू कुमार आत्महत्या ही नहीं किया है, उसको सिस्टम द्वारा मारा गया है। तो पहली बात तो सबसे हम लोग की प्रमुख मांग है कि पुनः एग्जाम हो, सबका एग्जाम कराया जाए, कोई 18,000 छात्र 12,000 छात्र न कराए। मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। अब बैठ जाओ। ओके सर, मेरा नाम मनीष कुमार हुआ और मेरा कहना है कि आयोग कह रही है कि हम प्रमाण को मांगना चाह रहे हैं और कोई दे नहीं रहा है, लेकिन आयोग के नोटिस में जो नोटिस निकाली गई है 18/12 और 2024 को, उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में, उससे पहले भी कुछ है लेकिन हम यहाँ से स्टार्ट करें कि इस संबंध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि एकमात्र परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर पटना के संबंध में जिलाधिकारी पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अन्य सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो क्लिप एवं अन्य प्रमाणों के आधार पर इस केंद्र की पुनः परीक्षा दिनांक 4/1/2025 को आयोजित करने का निर्णय आयोग की पूर्ण पीठ की बैठक में दिनांक को लिया गया है। यानी आयोग खुद ही यह मान रही है कि सोशल मीडिया के प्रमाण पे, और ये अन्य क्या है वो जानेंगे, और ये अन्य प्रमाण क्या है उनको ही पता होगा, लेकिन उनको पता है ये प्रमाण, चूंकि वो मान रही है कि सोशल मीडिया, फिर भी हम लोग मान रहे हैं कि जब ये सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया का मतलब बिल्कुल सही है। आप ये कह रहे हैं कि जिस आधार पर उस सेंटर की परीक्षा रद्द करके दोबारा इम्तिहान कराने का निर्णय लिया गया, वो माना जा रहा है कि सोशल मीडिया पर क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था। तो अगर आप कहते हैं कि सोशल मीडिया पर है तो फिर जहां के लिए है, सिर्फ एक आदमी तो है नहीं। आप अपना अनुभव बताइएगा, आपका हाथ कैसे टूटा, क्या कर रही थी आप?
जी सर, मेरा नाम सबिहा है और मैं एग्ज़ाम देने के बाद जब आयोग पे बच्चे धरना दे रहे थे, स्टूडेंट हमारे जैसे जितने भी हैं वहाँ पे, तो मैं वहाँ पहुँची और वहाँ बात ही हो रही थी, शांतिपूर्वक ही सब कुछ चल रहा था। तब तक पुलिस इकट्ठा होने लगी, भीड़ इकट्ठा होने लगी और पुलिस बहुत ही जबरन तरीके से बात करने लगी। फिर हम लोगों को लगा, लड़कियाँ हैं हम लोग, बहुत सारी लड़कियाँ थी वहाँ पे, तो हम लोगों को लगा कि सिचुएशन शायद आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो हम लोग धीरे धीरे थोड़ा सा पीछे हटने लगे। ये जिस दिन आप लोग मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाने जी वाले जी सर, उसी दिन की बात है। और हम लोग थोड़ा सा पीछे हटने लगे कि शायद हो सकता है कि कुछ ऐसा लगा हम लोगों को देख के कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। फिर उसके बाद से पुलिस लाठीचार्ज शुरू कर दी, भगदड़ मच गया, बच्चे सब भागने लगे स्टूडेंट्स, और उसी में मैं गिर गई और 3-4 स्टूडेंट्स मेरे ऊपर से गुजर गए क्योंकि बहुत तेज़ी से भगदड़ पुलिस दौड़ा रही थी, कर रही थी। तो उसमें मेरा हाथ जो है फ्रैक्चर हो गया, 2 फ्रैक्चर हुआ है। उसके बाद मैं घर पहुंची, फिर एक्सरे वगैरह कराई, डॉक्टर से मिली, मुझे प्लास्टर लगा हुआ है। मैं बिहार सरकार से मांग करती हूँ कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए और री एग्ज़ाम लिया जाए, हम लोग को न्याय मिले। हम सभी जितने भी साथी आए हैं इस पूस की रात में, गर्दनी बाग, इस कड़ाके की ठंड में, जहाँ लोग कंबल रजाई ओढ़ के पड़े हुए हैं कमरे में और हीटर कूलर वगैरह लगा के पड़े हुए हैं, हमारे साथी हैं जो वहाँ न्याय के लिए बैठे हुए हैं। सरकार हमारी बात को क्यों अनसुनी कर रही है? आखिर हम एक री एग्ज़ाम ही तो चाहते हैं। पुलिस हम लोग को सरिया से पीट रही है, इस पूस की रात में पानी की बौछार करा रही है। हम अपराधी तो नहीं हैं, हम स्टूडेंट हैं। हमारी मांग सिर्फ एक ही है कि एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाए और री एग्ज़ाम लिया जाए। आखिर क्यों नहीं सुन रही है? कितने साल से तैयारी कर रही हैं आप? मैं 4-5 साल हो गए सर लगभग मुझे तैयारी करते हुए। मैं घर में दिल्ली में कितने रह के लोग? तैयारी करती हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। घर में कितने लोग? घर में 3 बहनें हैं और एक भाई है मेरा, और मम्मी पापा हैं। आप चाहती हैं कि कम से कम आप आगे निकल जाएं तो परिवार का जी बोझ सर। हल्का हो जाए। जी सर, हर ये स्टूडेंट का सपना होता है कि सबके साथ होता हाँ, है। जी। पीसीआर अगर बिहार की टीम जुड़ गई होगी तो हम चलें गर्दनी बाग भी, तो जब कभी भी वहां से आप अपना संपर्क बना लें तो आप बताइएगा जरूर। हाँ, तो इस तरह से हो रहा है। हम बस सरकार से एक ही अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं कि आखिर सरकार चुप क्यों है? क्यों नहीं, हम स्टूडेंट्स की बात सुन क्यों नहीं रही है? हमारी मांग तो कुछ ऐसा नहीं कि हम पूरे बिहार में कुछ मांग रहे हैं या कुछ ऐसा कब्जा मांग रहे हैं या ऐसे ही कह रहे हैं कि आप हमें वैकेंसी दे दीजिए, हम एग्जाम नहीं देंगे। हम तो री एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, फिर ठीक है। सरकार क्यों नहीं ले आप रही है? चूंकि गर्दनी बाग का जिक्र कर रही हैं तो मेरे दोनों सहयोगी पटना से जुड़े हुए हैं। शक्ति, में आपके पास आना चाहता हूं। आप जहां भी हैं, अगर स्टूडेंट्स हैं वहां जो प्रोटेस्टर्स हैं, उनके साथ आप बात कर सकते हैं। बिल्कुल सर, अभी हम मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग में। देखिए, पटना में काफी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग घरों में भी जो है हीटर और ब्लोअर जला के रह रहे हैं, लेकिन ये स्टूडेंट, आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि ये जो स्टूडेंट है इतनी कड़ाके की ठंड में भी कंबल ओढ़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं। और 1-2 दिनों से नहीं, बल्कि आज 15वां दिन जो है ये स्टूडेंट यहाँ कंबल ओढ़ के बाहर में एक टेंट